सियासत में एक शब्द आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है और वो है बुलडोजर। पहले बुलडोजर कहते थे तो योगी आदित्यनाथ की इमेज उभर के आती थी। आजकल मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बुलडोजर मामा बन रहे। बुलडोजर में वोट भी है, प्रशासन की चोट भी है। ये बुलडोजर ब्रांड पॉलिटिक्स क्या है, आइए समझते हैं। जनाब, भारतीय राजनीति का नया प्रतीक है बुलडोजर। कड़क प्रशासन और सख्त अनुशासन का सिंबल है बुलडोजर। आम जनता की ख्वाहिश है कि माफिया और अपराधियों पर चले बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बुलडोजर को जीत का प्रतीक बना दिया। जनता अब लुंज पुंज इनडिसाइसिव सरकार नहीं चाहती। जनता क्रिमिनल एक्शन पर क्विक रिएक्शन चाहती है। अंग्रेजी के मुहावरे को पकड़िए जनाब, जनता टिट फॉर टैट चाहती है। संस्कृत की सूक्ति में पढ़िए जनाब, तो शठे शाठ्यम समाचरित चाहती है जनता। बुलडोजर खुद में एक मुहावरा है जो शासन के बुलंद इकबाल को बयान करता है। कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में कायम होना चाहिए। यूपी चुनाव से मशहूर हुआ बुलडोजर अचानक मध्य प्रदेश पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन ले, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज। मैं फिर कहना चाहता हूं, गुंडे और बदमाश ये ना समझ ले कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ये मामा का राज है, गड़बड़ करी तो छोड़ूंगा नहीं। और ये ट्वीट करने वाले जितने चिल्लाए चिल्लाते रहे, गरीब की मौत पे भी राजनीति करते रहे, लेकिन मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देगा। योगी की बुलडोजर बाबा इमेज का सीधा असर शिवराज सिंह चौहान पर हुआ है। सड़कों पर शिवराज को बुलडोजर मामा बताने वाले पोस्टर लगे हैं। पोस्टर कहता है, बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। शिवराज खुद को बेटियों के मामा के तौर पर पेश करते रहे हैं, मगर योगी की जीत ने उनका तेवर और कलेवर बदल दिया है। बाबा योगी आदित्यनाथ के जिस बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश में विरोधियों के सूपड़े साफ किए थे, मध्य प्रदेश में मामा यानी शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर भी अगले साल आने वाले चुनाव में अब तमाम जो विपक्षी है उनके हौसले पस्त करेगा। और यही बता रहा है भोपाल में लगा हुआ ये होर्डिंग, जो पूरे भोपाल शहर में जो विधायक हैं रामेश्वर शर्मा उनके द्वारा लगाया गया है। साफ तौर पर लिखा है, बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। अब तक मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान बच्चियों के कहलाते आए हैं, लेकिन अब वो बुलडोजर मामा कहलाएंगे। और साफ भी है, बीते 3 दिनों में एक के बाद एक ताबड़तोड़ 5 ऐसी कार्रवाइयां जिससे मामा के ऊपर अब मामा का नया नाम बुलडोजर मामा हो गया है। और ये 5 कार्रवाइयां की गई हैं तमाम अपराधियों पर, बलात्कारियों पर। सबसे पहले कार्रवाई हुई रायसेन के बाद श्योपुर, सिवनी। आज जब ये इंडिया टीवी खबर कर रहा है बुलडोजर मामा की, तब शहडोल में और जावरा में बुलडोजर चल रहा है। बात करते हैं हम विधायक रामेश्वर शर्मा से। मामा कहलाते थे शिवराज सिंह चौहान, अब बुलडोजर मामा? हाँ, मामा है पर बुलडोजर मामा भी है,
क्योंकि हम दुष्टों को पनाह नहीं दे सकते, हम दुष्टों को कुचलेंगे। जो बेटियों की इज्जत लूटेगा वो जिंदा नहीं रहेगा, उसके मकान भी तोड़े जाएंगे, दुकानें भी तोड़ी जाएंगी, बिल्डिंगें भी तोड़ी जाएंगी और उससे हौसले पस्त किए जाएंगे और देश और प्रदेश की जनता को जो है आराम और शांति की जिंदगी जीने के लिए मामा ने अपना बिल्डोजर का स्वरूप धारण कर लिया। इसलिए बिल्डोजर चलेगा, अपराधियों को बिल्डोजर कुचलेगा। और अभी आप देखिए कि सूरज उग रहा है, पूरा प्रदेश रंग खेल रहा है, लेकिन अपराधियों पर मामा का बिल्डोजर शहडोल और जावरा में फिर चल रहा है। जो अपने बेटियों की इज्जत लूटेगा वो मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं रहेगा। अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है। शिवराज ने योगी की जीत से जनता की भावना पकड़ी है। बीते 4 दिन में शिवराज का बुलडोजर 5 अलग अलग जगहों पर चला। इनमें बलात्कार के आरोपियों से लेकर लैंड माफिया तक शामिल है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटिक्स का एक नया टेम्पलेट दिया है, खासकर नौजवान वोटरों को। योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आए हैं। एंटी इनकम्बेंसी की खुसफुसाहटें दब गईं। तमाम मेहनत और माहौल के बाद अखिलेश सत्ता से दूर रहे। जनता ने अखिलेश को सहयोगियों के आगे झुकता महसूस किया। योगी लगातार फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे थे। माफिया पर एक्शन को यूएसपी बना दिया। कांग्रेस और मायावती को तो जनता ने एकदम खारिज कर दिया। इसके पीछे भी जनता का बदला नजरिया है। वो योगी के डायरेक्ट अटैक में एक सख्त प्रशासक देखता है। उसे योगी की सीधी जबान, साफ बयान पसंद है। यूपी में योगी ने सियासत का मुहावरा बदल दिया है। सरकार वही जो एक हाथ पर विकास लेकर के चले और दूसरे हाथ पर माफियाओं के ऊपर बुलडोजर भी चला सके। ये विकास और बुलडोजर का समन्वय है। ये बुलडोजर विकास भी कराता है, सड़क भी बनाता है और माफिया की छाती पर भी चढ़ता है। बुलडोजर अगर योगी की जीत का प्रतीक बना है तो इसका चेन रिएक्शन हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब बुलडोजर के बरक्स खुद खड़े होंगे। अखिलेश ने आजमगढ़ की सांसदी से इस्तीफा दे दिया। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में करहल सीट से विधायक बने रहेंगे, जबकि माना जा रहा था कि वो विधायकी छोड़ेंगे। अखिलेश यादव योगी सरकार से विधानसभा में हेड ऑन लेंगे। वो खुद को मुकाबला करने वाला मजबूत नेता साबित करना चाहते हैं, जबकि यही अखिलेश चुनाव के दौरान योगी को बुलडोजर बाबा कहकर चढ़ाते थे। जो हमारे बुलडोजर बाबा हैं, वो कभी कभी कहते हैं कि हम सुबह 12 बजे सो के उठते हैं। आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कई इंटरव्यू में, वो हमारे बुलडोजर बाबा ये कहते हैं कि हम सुबह 12 बजे सो के उठते हैं। हमने भी जिस दिन से सुना है, मैंने भी नजर रख ली है। वो लोग जानते होंगे कि हमारा और बुलडोजर बाबा जी का घर आसपास है, दीवार एक है। अब मैं सुबह से शाम तक नजर रखता हूं और देखता हूं कि कभी कभी धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। ये नजर रखना हमने भी शुरू कर दिया है। आइए अब जरा बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स को डिकोड करते हैं। किन लोगों के बीच ये असर दिखा रहा है? इसके पीछे 25 से 45 की उम्र का नौजवान है। आज के नौजवान में एक तरह की बेचैनी है। उसकी डिक्शनरी में इंतजार नाम का शब्द नहीं है। वो शासन को तत्काल एक्शन में देखना चाहता है। योगी ने इस मामले में एक नजीर पेश की है। कानून व्यवस्था का पॉलिटिकल मुहावरा पकड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना की नाराजगी दब गई। अपराध पर सख्त योगी का जादू चल गया। योगी दोबारा चुनाव जीत गए हैं। शपथ ग्रहण 25 मार्च को है, मगर उससे पहले ही अपराधियों और माफिया पर एक्शन चालू है। पॉलिटिकल पंडित कहते हैं सरकार को काम करना ही नहीं चाहिए, करते हुए दिखना भी चाहिए। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में अतिक्रमण करके दबाई जमीन एक महिला प्रशासनिक अधिकारी ने रातों रात खाली करा दी।
अभी इनिशियल स्टेज में ये होता है कि पहले तो अतिक्रमण मुक्त बिना विदाउट नोटिस अगर सरकारी भूमि है तो करवा दिया जाता है। अगर उसके बाद भी ये रिपीटेशन रहता है तो FIR भी करवाया जाता है, और अगर बड़े स्केल पे किसी ने किया है तो उसको भूमाफिया भी घोषित किया जाता है। टोटल ज़मीन कितनी है? सारे इलाकों को मिला दे तो टोटल ज़मीनें कितनी हैं? अगर आज की कार्रवाई देखी जाए तो 10 से 11 बीघा जमीन जो है सरकारी जमीन मुक्त कराई गई है। किसी के खिलाफ अभी तक कोई नामजद कंप्लेंट, शिकायत या FIR नहीं की गई है लखनऊ पुलिस की गई है? अभी नहीं की गई है, और हम लोग इसमें ट्रेस आउट कर रहे हैं। जो अगर कोई ऐसा है जो रिपीटेशन कर रहा है बार बार नोटिस करने के बावजूद भी, तो उसको हम लोग भूमाफिया भी घोषित करें। तो उन अगर दोबारा रिपीट करते हैं तो उनको भूमाफिया डिक्लेयर करके उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उनको गैंगस्टर एक्ट भी लग सकता है, उनके खिलाफ FIR मुकदमा दर्ज होगा, और जितनी भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कुर्की हो सकती है उनकी प्रॉपर्टी की, जो उनकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी भी कुर्की। योगी बुलडोजर वाले लीडर की बोल्ड इमेज के प्रति देश बदल रहा है, उसकी मानसिकता बदल रही है। आज का नौजवान वारदातों पर मिट्टी पाओ की मेंटेलिटी के साथ नहीं जुड़ता। अब वो लेफ्ट लिबरल पॉलिटिक्स में नहीं, भगत सिंह के बम के दर्शन पर भरोसा करता है। इसे समझना है तो आम आदमी पार्टी के करीब जाइए, जिसने ये फार्मूला समझा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने लिए नया हीरो तलाशा है, भगत सिंह। भगत सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है, मगर भगवंत मान ने उनके गांव में शपथ ग्रहण कर उन्हें एक नया कलेवर दिया। मंगलवार को विधानसभा में ऐलान किया कि बुधवार को भगत सिंह के शहीदी दिवस पर पंजाब में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। पंजाब विधानसभा परिसर में भगत सिंह की मूर्ति लगेगी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने देश की आजादी ਲਈ बेमिसाल कुर्बानी जी दुनिया च चर्चा होंगी है। फांसी के रस्से में चुम के उन्होंने शहीदियां दित्तियां। उन्होंने शहीदी ने भारत के लोगों को ऐसी चिण गलाई कि अंग्रेजों को देश छड्डण लई मजबूर जिहड़ा होना पिया। सो पंजाब के हर नौजवान दे, देश के हर नौजवान दे शहीद आजम भगत सिंह रोल मॉडल ने। वो 23 साल के सी जिस वे शहीदी हुई है, वो अज भी 23 साल के ने, वो 23 साल भी रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।